गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपकी एग्जाम 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित करवाए जा रहे हैं और 3 दिनों तक आपके एग्जाम वो समाप्त हो चुके हैं। इसी बीच बीपीएससी टीआरई 2.0 जो 6 to 8 की आंसर की है, यानी कि ऑफिशियल आंसर की, वो जारी कर दी गई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं और कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। सारा अपडेट आपको देंगे वीडियो पर बने रहिएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है 6 to 8 की जो आंसर की है, जिन्होंने अभी तक नहीं मिलाया है वो अपना आंसर की मिला लें, जिससे ये अनुमान लग सके कि आपके कितने नंबर, यानी कि कितने नंबर बन रहे हैं और कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो हम लोग आ गए हैं बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर, जहां से आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि 9 तारीख में, यानी कि देखिए 9/12/2023 जो आपकी 6 to 8 की परीक्षा हुई थी, उसकी जो है यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज क्लास 6 to 8, और यहाँ देखिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। यहीं पे देखिए नीचे, उसी के नीचे देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस जो आपके प्रोविजनल आंसर की फॉर क्लास 6 to 8 सोशल साइंस और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। यानी कि हम लोग चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स और जो साइंस के आपके यहाँ पे प्रोविजनल जो आंसर की जारी किए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पे आंसर की जारी की गए हैं। और आपत्ति के लिए भी जो है आपको जो 7 और 8 दिसंबर को आपको पेपर हुए थे, उसकी आपत्ति के लिए 10 दिसंबर से लगा करके 12 दिसंबर तक आपकी आपत्ति उसको कर सकते थे। तो आप लोग आज से स्टार्ट कर दीजिए आपत्ति। जो भी प्रश्नों पर डाउट हो, आंसर में डाउट हो, तो उसको आप आपत्ति कर सकते हैं पूरे साक्ष्य के साथ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये है आपका मैथमेटिक्स और साइंस का, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस का जो आपके आंसर की हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये आपके आंसर की हैं। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे एक कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि जो आंसर की दिया हुआ है बीपीएससी ने, उसमें बहुत सारे, यानी कि बीपीएससी जो आंसर की दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आंसर की में जो है वो भी गलत दिया हुआ है। तो ऐसे में देखिए अभी ये प्रोविजनल आंसर की है, इसके बाद से फाइनल आंसर की हो सकता है जारी किया जाए। लेकिन यहाँ पे जब तक आप आपत्ति नहीं करेंगे किसी प्रश्नों को लेकर के, यदि प्रश्नों में आपके आंसर की में, यानी कि बीपीएससी के आंसर की में डाउट्स हैं, तो उसको आपत्ति आप लोग जरूर करिएगा, जिससे आपका नंबर बढ़ सके। यदि आपको प्रश्नों पे जो है डाउट है, तो ये आप मैथमेटिक्स और साइंस के थे, यानी कि लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स साइंस आंसर की। यहाँ पे देखिए बुकलेट सीरीज दिया हुआ है, सेट 1 मतलब कि सेट ए, बी और सेट सी और सेट डी, यानी कि 4 सेट यहाँ पे रखे हुए थे। और यहाँ पे जो है प्रश्नों की जो क्वेश्चन नंबर हैं ये भी दिए हुए हैं और सीरीज आपकी दी हुई है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई आपकी मैथमेटिक्स और साइंस की जो आंसर की हैं, वो अब आप लोग अपना ज़रूर मिलाइएगा, जिससे आप लोग पता चल सके कि आपके कितने आंसर सही हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए हमने मैथमेटिक्स और साइंस का देखा। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस, यानी कि एसएसटी की यहाँ बात कर लेते हैं आंसर की। इसका भी जारी कर दिया गया है प्रोविजनल आंसर की। और यहाँ पे बुकलेट सीरीज देख सकते हैं, बुकलेट सीरीज सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ आपको अपना क्वेश्चन बुकलेट, यदि आप लोग टिक मारे होंगे तो आपको पता होगा कि आप लोगों ने यहाँ पे आंसर की जब मिलाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। यदि क्वेश्चन बुकलेट पे आप लोगों ने टिक मारा होगा तो, यदि नहीं मारा होगा तो कैसे मिला पाएंगे फिर। तब आपको जो है वो एमआर शीट डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी तक जो है एमआर शीट के लिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि वो एमआर शीट जो है अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। बाकी आंसर की दे दी गई है, तो सारा कुछ देख रहे हैं। कल पेपर हुआ, कल ही जो आपका आंसर की जारी कर दिया गया। तो ये आपकी सोशल साइंस की, यानी कि एसएसटी की जो आंसर की हैं, आपको जो देखिए किसी प्रश्नों में डाउट है तो आप लोग उस प्रश्न को जो है आपत्ति उस पर कर सकते हैं। और ज़रूरी भी है आपत्ति करना, क्योंकि मान लीजिए 1 या 2 नंबर से यदि सिलेक्शन रुकता है तो ऐसे में वो रुकने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। ये है आपका स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और लैंग्वेज में जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का दिया हुआ है आंसर की, सेट के साथ दिया हुआ है पूरा। इसको देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या तो ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड करके जो है आप अपना आंसर की मिलाइएगा, जिससे आपका स्कोर पता चल सके और उसके हिसाब से जो है कट ऑफ को जो है। यहाँ पे देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ इस बार जो है अभी तक जो पेपर देखने को मिला है, यानी कि जो आपके पेपर देखने को मिला है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, यानी कि टीआरई 1 की अपेक्षा जो है इस बार अच्छा पेपर देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे आंसर की में जो है अभी बहुत सारे जो है डाउट्स है अभ्यर्थियों को कि क्वेश्चन जो आंसर की दिया हुआ है इसमें भी गलत दिया हुआ है।
अभी तक जो आपको पेपर देखने को मिला है बीपीएससी की तरफ से, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 का हो, या प्रधानाध्यापक पदों के लिए हो, उसमें जो है कहीं कहीं जो आपके देखने को मिले करंट अफेयर्स को लेकर के कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है काफ़ी परेशान करने वाले थे। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिव्यू देखने के बाद ये पता चला कि जो क्वेश्चन है वो ईजी टू मॉडरेट के देखा जाए तो रखा गया था। यानी कि पिछली वाली भर्ती से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न इस बार जो है पड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। पिछली बार जो TRE 1 हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है लेंथी क्वेश्चन थे, और मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन थे इस बार वाली BPSC TRE 2.0 में वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, यानी कि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पे एक अपडेट है कि जो आपकी परीक्षा इस बार हो रही है BPSC TRE 2.0 की, यहाँ पे देखिए कहीं कहीं प्रश्न पत्र जो है पहुँच नहीं पा रहे हैं, कहीं पे प्रश्न पत्र जो है कम पड़ जा रहे हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मान लीजिए जिसका पेपर हो गया उसका तो रिजल्ट आना ही आना है, और जिसका पेपर नहीं हुआ है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, चाहे प्रश्न पत्र न आया हो, चाहे जो भी परिस्थितियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं कि सेंटर पे जो है पेपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ देखिए कम पड़े भाषा के प्रश्न पत्र 72 परीक्षा से वंचित, यानी कि 72 जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा से वंचित हो गए। हंगामा आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट देने का आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। और यहाँ पे देखिए शहर के लक्ष्मीपुर स्थित देव वेम्बेल इंटरनेशनल स्कूल में हंगामा करते अभ्यर्थी, OMR सीट को लेकर फरार हुए परीक्षार्थी और प्राथमिकी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का OMR सीट शुक्रवार को एक परीक्षार्थी लेकर फरार हो गया है। यहाँ पे देखिए कई तरह के जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12,000 नवनियुक्त अध्यापकों ने नहीं किया योगदान, जो आपकी पिछली वाली भर्ती हुई थी TRE। यहाँ पे देखिए आंसर की यदि आप लोग मिला रहे हैं तो उसमें यदि किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप देखिए आंसर की पर आज से 12 तक दर्ज होगी आपत्ति। BPSC ने द्वितीय चरण अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के जो पहले 2 दिनों के प्रश्न पत्र और उसके औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया। और परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति पर सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि वेबसाइट पर प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ए और औपबंधिक जवाब के विकल्प वेबसाइट पर अपलोड है। डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक से 10 से 12 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपकी 2 दिन परीक्षा हुई है 7, 8, ये 2 दिनों का जो है आंसर की जारी कर दिया गया है, उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। अभी जो 9 तारीख को पेपर हुआ है उसका जो है आपत्ति के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। बाकी आप 2 दिनों में जो है 9 और 10 मतलब किससे ये प्रधानाध्यापक और जो 9 और 10 का जो आपका पेपर हुआ था उसके लिए आप अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं यदि प्रश्नों पर कोई डाउट है। आप BPSC TRE 2.0 की जो आंसर की तो देखिए परीक्षा हो रही है, उसके बाद से रात में ही जो है आंसर की भी दे दी जा रही है। इसी बीच यहाँ पे रिजल्ट की तिथि भी जो है वो घोषित कर दी गई है, जो आपकी संभावित तिथियाँ हैं। यानी कि 15 जनवरी तक आपका जो है BPSC TRE 2.0 का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको जो है सामूहिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिस प्रकार से 3 नवंबर को BPSC TRE 1 का जो नियुक्ति पत्र दिया गया था, मतलब कि गांधी मैदान में, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी तैयारियाँ वो की जा रही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग रेडी रहिएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोग उसको तैयार रखिएगा, क्योंकि जान ही रहे हैं कि टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और परीक्षा जैसे ही हो रही है उसी तरह से, जिस प्रकार से परीक्षा हो रही है उसी प्रकार से आपके आंसर की आ रहे हैं। और रिजल्ट तिथि भी जो है वो अब घोषित कर दी गई है, संभावित 15 जनवरी 2024 को। देखिए जिनका भी 65 से 70 के आसपास होगा उनको वो सेफ स्कोर में अपना समझें, क्योंकि BPSC TRE 1 में ऐसा हुआ था कि 67 और 57 आपका कट ऑफ बना था, जो भी मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज जो भी था। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 6 to 8 की जो कट ऑफ होगी वो आपकी 70 के आसपास रखिए, क्योंकि देखिए अभी 70 ही मान के चलिए, क्योंकि कम रखना भी सही नहीं है, क्योंकि BPSC जो हम लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो कुछ और ही सोच के बैठा रहता है। इसलिए आपको अपना यदि सेफ मान के चलना है तो आप 70 तक अपना मान के चलिए। देखिए जो लैंग्वेज के आपके पेपर है, यानी कि जो 30 नंबर का पेपर है, मान लीजिए 150 प्रश्नों में 30 नंबर आपके लैंग्वेज के पेपर है, जिसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए 9 नंबर चाहिए। 9 नंबर में क्वालिफाई होने के लिए 9 नंबर चाहिए, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो इसको देखते हुए बहुत सारे अभ्यर्थी कम भी होंगे, इसको देखते हुए कट ऑफ भी कम जाएगी। देखिए पेपर जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से आपकी कट ऑफ बनती है। पेपर यदि ईजी है तो कट ऑफ भी हाई जाएगा, और पेपर थोड़ा मतलब कि कठिन है तो कट ऑफ आपका कम जाएगा, इस प्रकार से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग जो जिन्होंने पेपर दिया है 7-8 वो आपत्ति अपना कर सकते हैं। और प्रश्नों अभी जो BPSC की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें भी अभी डाउट्स हैं। अभी देखिए रिवाइज आंसर की भी आएगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना दीजिए।